नमस्कार मित्रों, कामरू तंत्र चैनल में आप सभी मित्रों का स्वागत है। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन पर क्लिक करें ताकि भविष्य में जो भी साधना संबंधित अपडेट्स आएँ वो आपको समय पर प्राप्त होते रहें। नमस्कार मित्रों, कामरू तंत्र चैनल में आप सभी मित्रों का एक बार फिर स्वागत है। मित्रों, काफ़ी समय से मैं साधनाएँ नहीं डाल रहा था। उसका मुख्य कारण ये था कि मुझे समय नहीं मिल पा रहा था। मैं अपनी व्यक्तिगत साधनाओं में व्यस्त था। अब मैं फिर से वापस साधना डालने के लिए तो साधना के दिव्य मोती लेने के लिए आप फिर से तैयार हो जाइए और अपने जीवन में सफल होएं, अपना भाग्य उज्ज्वल करें और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करें। यही मेरी शुभकामना है आप सबके लिए इस नव वर्ष के साथ। इस नव वर्ष की ये पहली साधना है जो मैं आपको दे रहा हूँ। मित्रों, ये साधना एक हजरात की साधना है। हजरात एक ऐसी विद्या होती है, 12 साल के बच्चे को, जो कि लड़का होता है, उसको नहला धुला के बिठाया जाता है। इस साधना में आपको कोई मंत्र सिद्ध नहीं करना, बल्कि सीधे उससे कार्य लेना है। कार्य लेने का तरीका ये है, ये साधना किसी भी दिन की जा सकती है, लेकिन दिन के 12 बजे आसमान बिल्कुल साफ होना चाहिए, बादल नहीं होने चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब इसके करने का तरीका क्या है समझ लीजिए। मैंने वीडियो के अंदर एक यंत्र दिया है और उसमें एक खाने में जिसमें 48 लिखा है उसको काला कर दिया है। इस यंत्र को बनाने का तरीका ये रहेगा कि सबसे पहले आप यंत्र के सबसे ऊपर 125 लिखेंगे, जहाँ पर 125 लिखा है। उसके बाद यंत्र के अंदर ये 16 खाने बने हुए हैं, उसमें प्रत्येक खाने में से जो संख्या लिखी है वो भरेंगे। लेकिन कैसे भरनी है उसको समझ लीजिए। इसमें जो सबसे छोटी संख्या होगी वहाँ से शुरू करेंगे, फिर उससे बड़ी, ऐसे लास्ट में सबसे बड़ी संख्या आएगी। ये भरने का तरीका हो गया। और उसके 4 कोनों पर एक शब्द लिखा है, अज़ाज़ील। ये शब्द आप चारों कोनों पर लिखेंगे और उसके नीचे बीच में एक लाइन लिखी है, उस लाइन को जो का तो वहीं पे ऐसा लिख देंगे। वो पूरा एक कागज में बनाएंगे और काले रंग की स्याही की, आप जेल पेन का प्रयोग कर सकते हैं, उससे ये नक्श बनाना है। पर आप भी साफ़ सुथरे नहले धुले हों, इस बात का विशेष ध्यान रखें। दोनों हों, शुद्ध पाक हों और शर्ट पहने या कुर्ता पजामा पहने, पूरे हाथ बंद का पूरा लिबास पहनना है। इसमें मेन बात ही है। इसमें जो आपको खुशबू जलानी है वो है, आप कंडे ले सकते हैं या कोयले अंगारे ले सकते हैं। उस पर आपको शुद्ध लौबान पीस लेना है और गूगल, ये दोनों थोड़ी थोड़ी मात्रा में जलाते रहना है। आप किसी तीसरे व्यक्ति की सहायता ले सकते हैं, उसको वहीं बैठाएं, वो थोड़ा थोड़ा डालता रहे और आप उस बच्चे को एक साफ़ सुथरा आसन दे बैठने के लिए। उसका मुंह या तो उत्तर दिशा की तरफ होगा या पूर्व दिशा की तरफ होगा, इन दो में से एक दिशा में होगा और उसके मुताबिक ही आपकी दिशा होगी। उसके जो मुंह होगा उसके साइड में आपको बैठ जाना है और उस पर बराबर एक मंत्र दिया है मैंने, वो पढ़ कर उस पर फूंक मारते रहना है। और उस बच्चे से ये कहना है कि जो काला घेरा है, जो 48 दिया है, 48 लिखने के बाद वहाँ पर बिल्कुल जो जेल पेन है उससे बिल्कुल काला कर देना है, बिल्कुल नंबर नहीं दिखाई दे। और उस पर थोड़ा सा खुशबूदार इत्र लगाना है और बच्चे से कहना है कि उस काले घेरे को जो खाना है उसको गौर से बराबर देखता रहे और कुछ नहीं देखना, सिर्फ काले को, उस घेरे को देखना है जो काला अपने जो काले रंग का खाना कर दिया है उसको गौर से देखते रहे। और आप मंत्र पढ़ के बच्चे पर फूंक मारते रहेंगे। उसके सामने नहीं बैठकर, उसके साइड से बैठकर फूंक मारेंगे। इस बात का विशेष ध्यान रहे। उसका मुंह या तो उत्तर की तरफ होगा या पूरब की तरफ होगा और आप उसके साइड में बैठ के उसके ऊपर बराबर फूंक मारते रहेंगे। थोड़ी देर में टीवी स्क्रीन की तरह उस खाने में स्क्रीन खुल जाएगी और उसके सारे आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं और आपसे लॉटरी, सट्टे, घोड़सवारी, इसके अलावा और भी जो बड़े बड़े इनाम होते हैं वो ले सकते हैं। और ये 100% सही आता है इसका उत्तर।
तो बहुत ही एक अद्भुत साधना दी है नववर्ष पे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इससे लाभ उठाएंगे। अब इसमें जो मंत्र पढ़ना है ये क्या है वो मैं आपको पढ़कर बताता हूँ। मंत्र है, ए अजाजील शैतान, हाजिरात जल्द हाजिर कुन, बहक वाइला वाइला। तो ये मंत्र है। मित्रों, एक बात ये, जीवन में एक बात का ध्यान रखें, हमारा मेन मकसद साधना से अपने लक्ष्य की पूर्ति करना है। ये नहीं देखना है कि वो हिंदू धर्म की है, इस्लामिक धर्म की है, अथवा क्या चीज़ की साधना है। आपका मकसद हल होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, इसमें किसी डरने की बात नहीं, इसमें किसी प्रकार का कोई डर भय नहीं है। इस साधना में खाली हाजिरात होती है और बस आपको उत्तर मिल जाता है। उसके बाद जो शक्ति अगर दिखती है तो उसका शुक्रिया करते हैं और उसको जाने की इजाज़त देते हैं, और उसके बाद हजरत वहीं पर बंद हो जाती है। इसके बाद जब जब आपको ज़रूरत हो आप तब तब हजरत कर सकते हैं। बस शर्त यही रहेगी, आसमान साफ़ होना चाहिए, बादल नहीं होना चाहिए, दिन के 12 बजे करनी है, और जो चीज़ें जलाने को बोला वो जलाना है, और जिस तरीके से बोला वो करना है। तो उम्मीद करता हूँ आप इस साधना से लाभ उठाएंगे। जय माँ जगदम्बा।